नहीं, अब इसमें आप खुद देख सकते हैं कि पहले एक ये मात्र परिवार विशेष के लिए ये चीज़ यूज होती थी और इसके अंदर आम आदमियों का आना बंद था, है ना। सिर्फ गांधी परिवार के लिए यूज होती थी कि उनकी जैसे कोई निजी प्रॉपर्टी हो। बहुत अच्छा प्रयास करके और ये प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया है, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के प्रधानमंत्री के बारे में विस्तृत विवरण। युवा पीढ़ी से खास करके कहना चाहूँगा कि उनको कम से कम अपना 4 या 5 घंटे का एक शेड्यूल बनाकर यहाँ पर इस संग्रहालय में आना चाहिए, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद की पूरी जानकारियाँ जो अलग अलग गैलरीज हैं और डिजिटल इंडिया के रूप के अंदर भी मोदी जी ने इसके अंदर दी है। की टीम प्रधानमंत्री संग्रहालय में है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये प्रधानमंत्री संग्रहालय का व्यू है। मैं पीछे कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए कि ये व्यू है, इतना भव्य नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप 360 से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में तस्वीरें ले सकते हो और बहुत कुछ है इस प्रधानमंत्री म्यूजियम में देखने के लिए। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा इधर दिखाए, और ये यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो प्रधानमंत्री संग्रहालय की हैं। और मैं ये जो शिलापट्टिका दिखा रहा हूँ ये गेट में एंटर करने से ही यहाँ पर शुरू हो जाती है। हालांकि अलाउड नहीं होता है कवरेज करना, लेकिन मैं आपको बातचीत करूँगा, यहाँ लोगों से जानूँगा। यहाँ पर कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं। भैया आप यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में विजिट कर रहे हो, कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास करके और ये प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया है, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तृत विवरण, उनके टाइम पे क्या क्या उनकी नीतियाँ रही और क्या क्या उन्होंने मेजर चेंजेस किए पॉलिसीज में और उनका क्या इफेक्ट हुआ बाई वर्चुअल इफेक्ट, जिसमें अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो परमाणु विस्फोट किया उसका वर्चुअल पूरा बताया गया और उनकी पूरी जीवनी के बारे में, सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ देखने और पढ़ने को मिली। और ये बहुत ही अच्छा संग्रहालय बनाया है। इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि जब भी समय मिले इसको समय निकाल के, क्योंकि ये नहीं है कि जिसमें 5 मिनट में 10 मिनट में घूम लीजिए आप, इसमें वाकई में 2 से 3 घंटा 4 घंटा। और आगे का पूरा 3 मूर्ति भवन, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी निवास करते थे, इंदिरा गांधी जी निवास करती थी, उनके जीवनी के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में देखने को मिला। पीछे नई बिल्डिंग बनी है जिसमें प्रधानमंत्रियों के बारे में, कार्यकाल के बारे में वर्चुअल वीडियो विजुअल इफेक्ट वगैरह सब बताया। तो ये बहुत अच्छा है। मेरा ये रहेगा कि सभी को इसको देखना चाहिए और मेरा अनुभव जो कहूँगा लाजवाब। ठीक है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर आप? जैसा यहाँ पर संग्रहालय है वैसे कभी नहीं मिलता, कहीं भी लोग नहीं देख पाते, पूरे भारत के लोग आना चाहें यहाँ तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैं पूरे भारत के अंदर युवा पीढ़ी से खास करके कहना चाहूँगा कि उनको कम से कम अपना 4 या 5 घंटे का एक शेड्यूल बनाकर यहाँ पर इस संग्रहालय में आना चाहिए, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद की पूरी जानकारियाँ जो अलग अलग गैलरीज हैं और डिजिटल इंडिया के रूप के अंदर भी मोदी जी ने इसके अंदर दी है। कि चाहे पोखरण वाला वो हो कि परीक्षण कैसे हुआ था, सैटेलाइट की जानकारी हो, और सन 48 के बाद से लेकर अभी तक भी पूरी गैलरीज में एक एक चीज़ पे है कि हमने कौन सा संविधान कब लागू हुआ, कौन से खेलों के बारे में कब उसका करा, कब कौन सी योजना को वो किया। तो ये सारी चीज़ें किस किस को कब अवार्ड मिले, तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 4 से 5 घंटे निकाल के युवाओं को यहाँ पे आना चाहिए। ये एक तरह से उनके UPSC जैसे एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी काम आएंगे। जो UPSC के लड़के हैं उनको जरूर आना चाहिए, उनको यहाँ से अपने आप में काफ़ी सीखने को मिलेगा। लेकिन सर विपक्ष सवाल उठाते रहता है कि प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर रहे, विकास नहीं कर रहे, डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना विपक्ष का है। नहीं, अब इसमें आप खुद देख सकते हैं कि पहले एक ये मात्र परिवार विशेष के लिए ये चीज़ यूज होती थी और इसके अंदर आम आदमियों का आना बंद था, है ना। सिर्फ गांधी परिवार के लिए यूज होती थी कि उनकी जैसे कोई निजी प्रॉपर्टी हो। तो प्रधानमंत्री जी ने तो ये करा है। पहले तो पहले वाले प्रधानमंत्रियों के परिवार तो यहाँ रहते थे, अब मोदी जी थोड़ी ना यहाँ रहते हैं। उन्होंने तो आम जनता के लिए कह दिया कि आप भी आओ और नए संग्रहालय बना दिए जिससे आपको और हमको काफ़ी नॉलेज मिल सके। तो वो बढ़िया था कि ये बढ़िया है, वरना आदमी वहाँ दूर से सड़क से देखता हुआ जाता था कि हाँ भाई इसके अंदर इंदिरा गांधी जी सोती थी, यहाँ बच्चे खेलते थे, यहाँ वो खेलते थे, यहाँ उनका निवास है, दूर से देख सकता था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया था ये। तो मोदी जी ने तो उल्टा ये करा है कि आप और हम जैसे और युवा पीढ़ी जैसे अंदर आए और उन रूम्स को भी देखें कि जहाँ जहाँ पहले के प्रधानमंत्री ये थे। आप ये देखो, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए,
कितने लोग हैं जिनके बारे में ये पूरी जानकारी दे रखी है, तो पूरे हिस्ट्री मालूम चलती है वहाँ पे कि पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था और वर्तमान में अभी तक कौन है और किस प्रधानमंत्री ने क्या क्या योजनाएं लागू की और उस पर क्या क्या काम हुआ। अब इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। मेरे लिए तो आज 5 घंटे भी मुझे कम लगे इसे देखना कि शायद इसमें पूरा दिन उसके ऊपर होना चाहिए। कितना डिजिटल इंडिया का टेक्निक का भी अंदर कितना उपयोग किया है उन्होंने, सराहना करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की इस वक्त। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक छोटा संदेश दे दीजिएगा जिससे वो आए देखें, क्या कहेंगे आप? मैं खास करके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी, उन सबसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 5 घंटे का समय निकाल के इसके अंदर जाए। तो आप 5 घंटे के अंदर इसके अंदर जो चीज़ें लिख रही हैं, जिनको सीखोगे और पढ़ोगे जी, तो कम से कम 20% मार्क्स तो सिर्फ आप इन 5 घंटे के अंदर घूम के यहाँ से अपने यूपीएससी एग्जाम में कमा सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने स्टडी को ओपन कर दिया और ज्ञान ले सकते हैं हम लोग। बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि बच्चों को क्या है कि भविष्य का तो उनको पता होगा या नहीं, लेकिन भूतकाल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती। जी, भूतकाल में अपने देश में कितनी घटनाएं हुई, क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई, ऐतिहासिक क्षण रहे, मोमेंट रहे, देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए तो उसे इंडिया की क्या पोजीशन थी और आज भारत कहाँ पहुँचा है, इसके बारे में पूरा विवरण उनको यहाँ 4 से 5 घंटे में उनको पूरा मिल जाएगा। और बच्चों को काफ़ी कुछ ज्ञान सीखने को, पढ़ने को, देखने को मिलेगा, ताकि कुछ को उनको ये सीख के आगे क्या करना है उनको अपना कदम उठाने में ज़्यादा लाभ मिलेगा। मेरा सब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आजकल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और एक बार फिर से हाथ जोड़ो यात्रा वो करने जा रही हैं। अभी कांग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है, क्या इससे कोई शुरुआत 2024 में देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री के रूप में? सर देखिए सर, मैं राजनीतिक से नहीं जुड़ा हूँ, ये मेरे कपड़ों से आप राजनीति में मत जाइए। मैं कह ही नहीं रहा। मैं राजनीति और राजनीतियों को टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं न तो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ, उनकी नीतियों का फॉलोवर हूँ और मैं उनको पसंद करता हूँ, तो मेरी विचारधारा उनके साथ।